सर मेरा नाम अमित सोलंकी है। मेरा जन्म निवाली तहसील डिस्ट्रिक्ट बड़वानी में हुआ है। मैंने अपनी 10th और 12th केशव विद्यापीठ से करी है। मैंने अपनी बीएससी और एमएससी ऑल साइंस कॉलेज से करी है और मैं 2019 से ये फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरी हॉबीज है नेचर वॉक और मेडिटेशन। में आपने कुछ और नहीं किया? नहीं सर, नहीं सर, इसकी तैयारी कर रहा था सर, फॉरेस्ट सर्विस की। फॉरेस्ट में नहीं हुआ आपका सिलेक्शन? जी सर, सर मेरी जो एडीओ की पोस्ट है, एडीओ की तो मैंने ज्वाइन किया है, मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। कुंवर कोटरी का नाम कुंवर कोटरी क्यों है? सर नो आइडिया। आपका ही सरनेम लगा है आदित्य नागर। नहीं सर, सोलंकी, अमित सोलंकी। जी सर, नहीं मेरा बर्थ हुआ निवाली, निवाली में, बड़वानी जिले में 2011 से। जी सर, मेरे पापा एडीएम है शाजापुर में, पोस्टेड उल्लास सोलंकी। उसके बाद से पूरी फैमिली यही है? जी सर। पिताजी नॉर्मल आए हैं पोस्ट? नहीं। अच्छा, सामान्य राजस्व विभाग और फॉरेस्ट विभाग के बीच में किस प्रकार का संबंध है? सर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहता है उसमें जैसे कोई भी अगर विलेजेस रहती है तो उसको मॉनिटर करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, सॉरी सर, उसमें पहले से अच्छा सुदामा नगर में आप रहते हैं? ये सुदामा नगर का नाम कुछ कॉलोनी के नाम पर पूरे एशिया में नहीं जाना है? ये सर ये सबसे बड़ी कॉलोनी है एशिया की, इसलिए इसका नाम सुदामा नहीं है अभी भी। सर ये तो आइडिया नहीं। अच्छा, इंदौर का फॉरेस्ट कहाँ? इंदौर का सर नो आइडिया। आपको 2011 से इंदौर में रहते हैं? जी सर। 2011 में इंदौर का टेम्परेचर लगभग गर्मी में कितना जाता था? सर नो आइडिया। तो आप इंदौर में ही रहते हैं या अभी भी कहीं और बाहर? नहीं सर, अभी सर होटल कॉलेज से मैंने किया था मास्टर। सर 43 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कारण इसके बारे में? सर क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा ऐसा कारण है, बिकॉज डिफोरेस्टेशन हो रहा है जिससे, और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से जो डिफोरेस्टेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज वहाँ पर इंक्रोचमेंट ज्यादा हो रहे हैं ह्यूमन हैबिटेशन के, और उसके साथ में जो ट्रीज है उनको वहां से कट किया जा रहा है, लेकिन वहां पर और प्लांटेशन नहीं किए जा रहे, जिससे जो फॉरेस्ट की जो एरिया है वो कम होते जा रहा है। डिफोरेस्टेशन इसलिए भी हो रहा है बिकॉज वहां पर जो मल्टीज और सारे जो ह्यूमन हैबिटेशन वो करे जा रहे हैं और एरिया कम है। तो इसके लिए जो जैसी शहरों की डिमांड है उसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते। जी सर। तो इसके लिए व्यक्ति सरकार अपने स्तर पर तो काम कर रही है, व्यक्तिगत स्तर पर नागरिक होने के नाते हमारी क्या कर्तव्य होना चाहिए? सर एज अ सिटीजन हमें प्लांटेशन को बढ़ावा देना चाहिए, और जहाँ पर भी ऐसे इलीगल तरीके से या फिर अननेसेसरी ट्रीज को कट किया जा रहा है उसको कम करना चाहिए, और आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जो ट्रीज का इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर उनको हम कट करेंगे तो उससे हमारा क्या नुकसान होगा। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सर ये इसकी मैंने नेट की एग्जाम दी थी जो मैंने क्वालिफाई करी है। CSIR सर ये मेनली रिसर्च का काम करते हैं जो CSIR है, तो इससे कुछ इसका जो डिपार्टमेंट है वो भी फॉरेस्ट रिसर्च के लिए काम करता है। अच्छा, इसका देहरादून में एक संस्था है वन विभाग है? जी सर। तो उससे कोई संबंध है?
सर वहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, तो वो उसकी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हो सकता है। एक्चुअली वहाँ पर जो उनकी वार्षिक रिपोर्ट आती है, ठीक है, उसमें इनका ध्यान रहता है जो किस प्रकार के पौधों का क्या डीएनए है। अभी जैसे हम बहुत सारी प्रजातियां उनको बचाना चाहते हैं और जो बहुत ही कम बची हुई है, इसके लिए हम डीएनए उनका प्रिवेलेंस करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, जो प्रजाति खत्म हो गई हो जाने दो, क्यों हम उस एक प्रजाति के पीछे करोड़ों रुपए खर्च करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं? सर जो स्पीशीज रहती है वो हर एक स्पीशीज एक इकोसिस्टम में एक पार्ट प्ले करती है। अगर कोई भी स्पीशीज अगर जैसे अभी खत्म हो गई है लेकिन उसका कोई इकोसिस्टम में पार्ट होता है, अगर वो चीज एक्सटिंक्ट हो गई तो वो उस इकोसिस्टम में किसी न किसी तरीके से अनबैलेंस क्रिएट करती है। तो उसको हम इसलिए स्टोर करते हैं ताकि आगे फिर किसी और जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए तो उसको हम वापस से रिवाइव कर सके। अमित जी, जी सर। भारत के सबसे स्वच्छ शहर में जी सर। इंदौर की स्वच्छता का श्रेय आप किसे देंगे? सर इसका श्रेय तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर नगर निगम है उनके जो कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, उनकी वजह से ये दूसरा यहाँ के जो सिटीजन्स है और जो यहाँ पर क्लीननेस को लेके बहुत जागरूक है और इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का आकार छोटा होता है। जी सर। सुना है? नो सर। नहीं सुना। चलिए मैं बता रहा हूँ, कह रहे हैं ब्रिटेन की कुछ विकासवादी हैं जो कह रहे हैं जी सर कि मस्तिष्क का आकार छोटा होता है। क्यों हो रहा है? सर क्योंकि जैसे ब्रेन भी एक तरह की मसल है, अगर उसको जितना हम यूज करेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें जैसे फोन है उसको यूज करने में उसके थ्रू हम ब्रेन के पार्ट्स का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। इस वजह से ये हो रहा है कि हमारा जो ब्रेन है वो श्रिंक होते जा रहा है। जी। तो ये अच्छा है कि बुरा है? नहीं सर, ये बुरा है, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते जा रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी है ये हम खुद नहीं कर रहे, ये टेक्नोलॉजी है रिलायबल नहीं है, ये पावर सोर्स पे चलती है। जिस दिन किसी दिन पावर सोर्स चलेगा उस दिन हम फिर नॉर्मल डिसीजन लेने में भी समर्थ नहीं रहेंगे। उन्हीं विद्वानों ने ये भी कहा कि अगर इस ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है और है तो अगर हम उनके पास पहुंचे इसके पहले अगर वो हमारे यहाँ आ गए तो हमें उनका गुलाम बन के रहना है, और अगर हम उनसे पहले उनके पास पहुंच गए तो उन्हें हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। ऐसे क्यों कहा? सर क्योंकि कोई भी जैसे इन्वेसिव स्पीसीज होती है, जैसे हम नेचर में भी देखते हैं कि जब भी वो किसी नई जगह पर जाते हैं तो वो अपना डोमिनेंस शो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा है कि अगर थ्योरी है कि कोई और एलियन स्पीशीज है और वो अगर यहाँ पर आएगी तो वो अपना डोमिनेंस शो करने की कोशिश करेगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज कर सके। सिर्फ डोमिनेंस शो करने के लिए कि वो सुपीरियर होंगे हमसे, के लिए जो पहले पहुंचेगा जी सर सुपीरियर होगा कि नहीं होगा? यस सर, वो होगा, सुपीरियर होगा। तो आपने सेट नेट वगैरह सब कुछ क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्यों नहीं ट्राई कर? सर उसके लिए भी मैंने अभी इसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसको भी ऐसा। जी सर, उसके तारीख को आपकी एग्जाम 30 जून को। 30 जून को आप किसको प्रेफरेंस देंगे अगर आपका दोनों में सिलेक्शन? जस्ट सर मैं फॉरेस्ट सर्विस को प्रेफरेंस दूंगा। तो टीचर को? सर क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही नेचर में रहना पसंद है और मुझे ये अच्छा लगेगा अगर मैं फॉरेस्ट सर्विस में जाता हूँ तो मैं नेचर के पास में रह के नेचर को बचा सकूं। जरूरी नहीं कि आप नेचर के पास रहें, अगर आपको हेडक्वार्टर में ऑफिस में अटैच कर दिया तो कहाँ नेचर होगा? जी सर। सर अगर ऐसी सिचुएशन है, आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल। ऑफिस में बैठना पड़ेगा, तब क्या करोगे? सर उस सिचुएशन में कुछ तो नहीं कर सकता अगर वहां पर मुझे अटैच कर दिया, पर तो भी लगता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं जी और आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर खूब जंगल हो, ट्राइबल्स हो, उनके बीच में रह सकते हैं। जी सर, पर वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में ये होगा कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं होगी वहां पर
कुछ भी चेंजेस करने के लिए। जैसे मैं अगर रेंजर बन जाता हूँ या एसी बन जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास अथॉरिटी रहेगी कि मैं वहाँ पर सर जैसे वहां पर मैं जैसे प्रोटेक्शन का जैसे वाइल्ड एनिमल से अगर उनका प्रोटेक्शन करना चाहे तो मैं वहां पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहां से उनको समझाइश दे सकता हूँ, बट एज एसीए रेंजर वहां पर मैं उस चीज को एनफोर्स कर सकता हूँ उनसे, मतलब अपनी अथॉरिटी उसके थ्रू। ऐसा ना तो आप ज्यादा कुछ कर सकते हो, बहुत सारी रिसर्च कर सकते हो, जी सर, तमाम चीजें कर सकते हो। इतना सम्मानित पद होता है शिक्षक का, आप उसकी ओर आकर्षित नहीं हो बिल्कुल, आपको सत्ता से प्यार है। नो सर। सर आप बात अथॉरिटी की बात कर रहे हैं कि अथॉरिटी की फोर्स करूंगा सर फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये है कि अथॉरिटी के थ्रू मैं जो चीजें मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे अथॉरिटी अगर मुझे मिली है तो मुझे कोई चीज जैसे ड्यूटीज है उसको फुलफिल करने के लिए मिली है। असिस्टेंट प्रोफेसर का काम वहाँ पे रिसर्च करने का है तो वो रिसर्च करेंगे, लेकिन जैसे जो फॉरेस्ट रेंजर है वो वहां पर जाकर उनको मतलब इस चीज को एनफोर्स करके प्रोटेक्ट करने का काम उन्हीं का होता है, इसीलिए मैं इसको करता हूं। अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के बाद हाँ। सर मैं इस बारे में और जानना, उस पोस्ट के बारे में और जानूंगा और स्टडी करूंगा। जी सर फॉरेस्ट के बारे में और जिस तरह की वर्किंग होती है उसके बारे में सबसे पहले स्टडी करूंगा। आप कहीं पर फॉरेस्ट में बड़े ऑफिसर बन गए, एसीएफ बन गए और आपको सूचना मिलती है कि एक गिरोह है जो कि अवैध रूप से लकड़ियां काटने के लिए आया है। जी सर। 100-200 लोग हैं सब और आपके पास मुश्किल से 10-20 लोग। जी सर। जंगल में। जी सर। अब आप क्या करेंगे? तो सर सबसे पहले तो जिसने मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन दी मैं उनसे सारी सिचुएशन के बारे में जानूंगा। अगर वहां पर जैसे आपने बताया कि 200 लोग हैं तो मैं वहां पर सीधे ना जाके मैं जो मुख्यालय है वहां से पुलिस फोर्स और बुलाऊंगा ताकि फिर वहां जाके उनसे फिर कन्फ्रंट कर सकूं। तब तक वो निकल जाएंगे। हाँ जी सर, बट अगर मैं इनको साथ में लेके जाऊँ जाएंगे फिर वो आएंगे क्योंकि हमने कहा रिमोट एरिया में। जी सर। तो तब तक तू जा चुके होंगे, क्या करेंगे आप? पर सर अगर मैं इसी 10-20 की पर्सनल को लेके वहां पर जाऊंगा तो वो उनके लिए और मेरे दोनों के लिए खतरनाक होगा, इसलिए क्योंकि 100-200 लोग है सर, वो अगर वो अटैक कर देंगे हमारे ऊपर तो फिर वो भी तो एक मुझे जो अपने सबऑर्डिनेट्स उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि उनकी लाइफ को कोई थ्रेट ना हो, है ना सर। सर उन्होंने ऑफेंस तो किया है तो वो हमको ये इस बात की तो जानकारी, तो हम उसको बाद में भी जब वो ऐसा करेंगे तब हम उस चीज को उनको जाके पकड़। जी सर। अगली बार नहीं आए तो अगली बार 400 लेके आए तो सर फिर तो कन्फ्रंट करना पड़ेगा बार बार अगर ऑफेंस करेंगे 400 से करेंगे सर। जैसे अगर ये 200 वाली अगर जो केस है अगर ये पहली बार होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड टाइम पे अगर ऐसा करेंगे तो फिर कन्फ्रंट करेंगे उनको। बुलाते हैं आपको। थैंक यू।